Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic, that is Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI). So let's start the topic. BFHI सबसे पहले लॉन्च किया गया था WHO और यूनिसेफ के द्वारा। ये दो एजेंसियां हैं जो कंबाइंड वे में जिन्होंने लॉन्च किया था BFHI को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ओके, ये दोनों ने मिल के लॉन्च किया था BFHI को, जिसका मेन एम जो था वो था ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, ओके, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात उन्होंने की थी कि मदर को मीन्स अपने बेबी को 4 to 6 मंथ तक, शुरू के जो 4 to 6 मंथ है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए और न कि फार्मूला फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग। तो इसमें जो मेन एम था BFHI का वो यही था कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, उसे प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक 6 मंथ तक। तो और जो बाकी फार्मूला फीड है, बॉटल फीडिंग, उनको डिमिनिश करना, उनके लिए मना करना। और इसके लिए जो यूनिसेफ और WHO ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, पॉलिसी बनाया था, या एक पैकेज ऑफ पॉलिसीज़ है जो कि जिसमें उन्होंने 10 स्टेप्स दिए थे सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के। 10 स्टेप्स प्रोवाइड कराए थे जो कि सभी हॉस्पिटल को, सभी क्लिनिक्स को, जहाँ पर भी मदर और या फिर बेबीज होते हैं वहाँ पर उनको फॉलो करने रहते हैं। और जो भी हेल्थ केयर स्टाफ्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। BFHI से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रिपेयर कराए जाते हैं और उस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है कि वो जो भी मदर हैं उनको ट्रेनिंग दे सके, उनको एजुकेट कर सकें और उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, प्रॉपर टेक्निक्स बता सकें ब्रेस्ट फीडिंग का। तो ये सारी चीज़ें BFHI के अंदर आएंगी, ओके। BFHI is a worldwide movement to protect, promote and support exclusive breast feeding. BFHI एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को, ओके, EBF को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करता है। इट इज़ अ न्यू ग्लोबल एफर्ट ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ। यह एक न्यू ग्लोबल एफर्ट है जो कि ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड किया गया था यूनिसेफ और WHO के द्वारा। द टर्म बेबी फ्रेंडली वॉज क्वाइंड बाय मिस्टर जेम्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। बेबी फ्रेंडली जो टर्म है वो क्वाइंड किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ के जो हैं मिस्टर जेम्स के द्वारा। BFHI was launched in 1992 in India as a part of Innocenti Declaration on Breastfeeding। यह लॉन्च किया गया था 1992 में as a part of Innocenti Declaration on Breastfeeding. The BFHI campaign was launched by WHO and UNICEF in mid-1991 in Ankara to boost the breastfeeding practices and to counter the trends of bottle feeding. जो कैंपेन है वो लॉन्च कर दिया गया था mid-1991 में ही अंकारा में, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ावा दिया जा सके। टू बूस्ट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ावा देने के लिए और जो भी ट्रेंड्स है बॉटल फीडिंग का उनको ख़त्म करने के लिए, ओके। तो एम्स क्या है BFHI का, जो मेन एम्स है, टू इनिशिएट ग्लोबल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, ग्लोबल असेसमेंट इनिशिएट करना और उस हिसाब से एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को। टू एनेबल द मदर टू एक्वायर द स्किल्स नीडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को एनेबल करना कि वह जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्किल्स जो है ब्रेस्ट फीडिंग का वो सीखें। टू असिस्ट द मदर हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, असिस्ट करना मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं किसी वजह से, उनके प्रॉब्लम को असिस्ट करना, फिर उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना, उनको बताना, एजुकेट करना, हेल्प करना उनका ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए। टू इम्प्लीमेंट BFHI इन द क्यूरिकुलम फॉर द हेल्थ वर्कर्स, इम्प्लीमेंट करना BFHI को क्यूरिकुलम में हेल्थ वर्कर के लिए, ओके, हेल्थ वर्कर जिससे जो भी क्यूरिकुलम में BFHI जो इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, हेल्थ केयर वर्कर जो BFHI का मेन जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, उनको सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और उस हिसाब से वह एजुकेट कर पाएंगे मदर्स को, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हेल्थ वर्कर को,
ताकि वो एजुकेट कर पाए, प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, टेक्निक्स बता पाए मदर्स को। तो ये एम्स थे BFHI के। ओके, बात करते हैं सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के 10 स्टेप्स की। मेन 10 स्टेप्स पॉलिसी में डाले गए थे, 10 स्टेप जो कि एज ए हॉस्पिटल या क्लिनिक्स को फॉलो करने रहते हैं। तो जो 10 स्टेप्स हैं उसमें से फर्स्ट के 2 स्टेप्स जो हैं वो तो 2 स्टेप्स मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स जो हैं वो एज ए हॉस्पिटल लेवल पर उनको मैनेजमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है। और इसे बोलते हैं क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, शुरू का फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स। ओके, फिर उसके बाद के जो 3rd to 10 स्टेप्स हैं वो उसे बोलेंगे की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेक्शन होता है मदर और जो भी हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। ओके, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो 3 to 10th स्टेप में आते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में मेनली हॉस्पिटल के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो 1 by 1 हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है मेंटेन अ रिटेन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ्स। मेंटेन करना है रिटेन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी को जो कि रूटीनली कम्युनिकेट होना चाहिए सभी हेल्थ केयर स्टाफ्स के बीच में। तो ये जो पॉलिसी ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होती है इसमें 10 स्टेप्स प्रॉपर लिखे होने चाहिए 1 by 1। और जो भी पॉलिसी है वह रूटीनली मीन्स कम्युनिकेट होना चाहिए, सभी हेल्थ केयर स्टाफ्स के पास जाना चाहिए, सभी उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये पॉलिसी जो है वो लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। ओके, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और उस जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो और जो मदर्स हैं वो आराम से देख सकें, उनको देख पाए रेगुलरली। तो ये रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी जो है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो पाएगा हेल्थ केयर वर्कर में। उसमें उनको लिखा होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उनको प्रमोट किया जाए, जो भी फार्मूला फीड या फिर बॉटल फीड टीट्स हैं उनको नहीं प्रमोट करने के लिए उसमें लिखा होना चाहिए। इस तरह से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। सेकेंड स्टेप की बात करें तो ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ्स इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। ट्रेन करना है सभी हेल्थ केयर स्टाफ्स को जो भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए उनके लिए ट्रेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके नॉलेज और स्किल को पहले एसेस करना है, उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उसमें वो सपोर्ट कर पाए उनका। तो इसके लिए प्रॉपर इन सर्विस एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना है। हाँ, तो इन सर्विस एजुकेशन या फिर जॉब ट्रेनिंग देनी है ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो कॉम्पिटेंट हो पाए, वो अच्छे से मीन्स सपोर्ट कर पाए मदर को ब्रेस्ट फीड इनिशिएट करवाने में। स्टेप 3 है इन्फॉर्म ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सभी प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फॉर्म करना है बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जब भी एंटीनेटल विजिट के लिए आती हैं एंटीनेटल मदर्स, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि किस तरह से इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करना है, किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराने के फ़ायदे क्या होते हैं। और जो भी मदर हैं उनको बताना है कि बर्थ के बाद हाफ एन आवर के अंदर ही ब्रेस्ट फीड शुरू करना है और किस तरह से मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करके किस तरह से फीड कराना है, कब कब फीड कराना है बेबी को, क्या क्या प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, इसके बारे में एंटीनेटल पीरियड में ही मदर को एजुकेट करना होता है जब वह एंटीनेटल विजिट के लिए आती हैं। ओके, स्टेप 4 है हेल्प मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ। मदर को हेल्प करना है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने के लिए विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ के आधे घंटे के अंदर ही, मीन्स जब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मदर को एनकरेज करना है, मदर को हेल्प कराना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ताकि वह अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाए। और इससे एनकरेज करना है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए बेबी और मदर में। तो इन केस अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो एज सुन एज पॉसिबल मीन्स विद इन हाफ एन आवर, अगर
सिजेरियन डिलीवरी है तो जैसे ही मदर रीगेन कॉन्शियसनेस होती है या फिर आफ्टर 4 आवर्स ऑफ डिलीवरी, तो उस टाइम पे क्या करना है, हेल्प करना है मदर को कि जितनी जल्दी हो सके वह बेबी को ब्रेस्ट फीड शुरू कराए। फिफ्थ है शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन इवन इफ दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। मदर को शो करना है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराना है, प्रॉपर उनको टेक्निक बताना है, प्रॉपर पोजीशनिंग बताना है, बेबी की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, मदर की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद चेक करना चाहिए कि प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं मदर और बेबी, प्रॉपर अटैचमेंट है या नहीं, प्रॉपर लैचिंग है कि नहीं, बेबी जो है वो प्रॉपर सक कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। और जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट है वो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए और मदर को हेल्प करना चाहिए कि मीन्स कोई भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई लाइक निप्पल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्रैक निप्पल, तो उस हिसाब से उनको मैनेज करना चाहिए, मैनेजमेंट उनका प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। इन केस अगर मदर थोड़ी देर के लिए सेपरेट होती हैं बेबी से, फिर इन केस किसी प्रोसीजर के लिए उनको दूसरे रूम में जाना पड़ रहा है, तो उस केस में या फिर किसी और प्रोसीजर के लिए उन्हें अलग होना पड़ रहा है, तो वो प्रॉपर लैक्टेशन की मीन्स अरेंजमेंट करके जाएँ। मीन्स इसके लिए एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट फीडिंग उनको बताना चाहिए कि ये एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अपने बेबी के लिए वो रख के जाएँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 6th स्टेप, गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। ओके, न्यूबॉर्न को इन्फेंट को कोई भी फूड या ड्रिंक नहीं देना है अलावा ब्रेस्ट मिल्क के। मीन्स जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उनको ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही प्रोवाइड करना है। इसके अलावा इवन कोई वाटर तक नहीं देना है उनको। तो जब तक मेडिकली इंडिकेटेड ना हो, मीन्स इफ़ उनको मेडिकली अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन देनी है, तो वो दे सकते हैं। गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क अनलेस दे आर मेडिकली रीजन्स, देयर आर मेडिकल रीजन्स, किसी मेडिकल रीजन की वजह से अगर कोई मीन्स मेडिसिन देना पड़ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा उनको कोई भी बाहर का मीन्स फूड या फिर ड्रिंक, इवन वाटर भी नहीं देना है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन ही यही होता है कि गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। ओके, सो उनको कोई भी बाहर का चीज़ नहीं देना है, बाहर का ड्रिंक नहीं देना है, फूड नहीं देना है। इन केस अगर मदर एबल नहीं हो पा रही, तो इफ़ अगर डोनर कोई ह्यूमन मिल्क मिल रहा है उनको, वो तो प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज डोनर मिल्क व्हेन अ सप्लीमेंट इज नीडेड। जब मीन्स अगर कोई अदर मॉम मिल रही हैं जो कि ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड कर पा रही हैं, तो उनसे लेकर मिल्क देना है बेबी को। या फिर अगर इन केस नहीं अरेंज हो पा रहा है मिल्क, तो फार्मूला फीड जो तैयार करना है वो मदर को हेल्प करना है कि किस तरह से, किस वे में फार्मूला फीड सेफली तैयार किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर उनको बताना है। स्टेप 7th है प्रैक्टिस रूमिंग इन। रूमिंग इन प्रैक्टिस कराना है, मीन्स 24 आवर्स तक मदर और बेबी को साथ में रहना है। डे नाइट किसी भी टाइम बेबी और मदर को साथ में रहना है और श्योर करना है कि मदर और बेबी एक साथ रहें। और सिक की अगर मदर बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर बेबी बीमार है, उनको अलग रहना पड़ रहा है, फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि मदर और बेबी साथ में कुछ टाइम तक रहें और साथ में मदर को चांस मिलना चाहिए कि वो अपने बेबी को फीड करा पाएँ, किसी भी तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएँ। तो इसके लिए रूमिंग इन कराना चाहिए, प्रैक्टिस रूमिंग इन। ओके, नेक्स्ट है 8th स्टेप, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। जब भी डिमांड हो उस टाइम पे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए मदर को हेल्थ केयर स्टाफ के द्वारा कि वो बेबी का क्यूज पहचाने। बेबी कुछ क्यूज होता है बेबीज का, जिससे पता चल पाता है कि बेबी हंग्री है या फिर बेबी भूखा नहीं है। तो मदर को यह जानने में हेल्प करना चाहिए कि वो बेबी का क्यूज पहचाने कि कब बेबी हंग्री है। जिस टाइम पे बेबी हंग्री हो उस टाइम पे उनको फीड कराए, ना कि बाई क्लॉक से फीड नहीं कराना है। ओके, बाई क्लॉक मीन्स 1 आवरली 2 आवरली, तो इस तरह से फीड नहीं कराना है। जब भी बेबी हंग्री हो तब उसको फीड कराना है। ओके, 9th स्टेप है गिव नो आर्टिफिशियल टीथ्स और पेसिफायर्स टू ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स
कोई भी आर्टिफिशियल टीट्स या पेसिफायर नहीं देना है ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स को। और काउंसिल मदर्स ऑन द यूज एंड रिस्क ऑफ फीडिंग बॉटल्स टीट्स एंड पेसिफायर। काउंसिल करना है मदर को कि जो भी अगर बॉटल यूज कर रही हैं, टीट्स पेसिफायर यूज कर रही हैं, तो किस तरह से उसको यूज करें, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के बारे में उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है। 10th एंड लास्ट स्टेप है फोस्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर्स मदर टू देम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और क्लिनिक। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप स्टेबलाइज करना है और मदर को डिस्चार्ज के बाद वहाँ रेफ़र करना है। तो इंडिया में ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज के बाद मदर को कम्युनिटी रिसोर्सेज में रेफ़र करते हैं। रेफरिंग मदर टू कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, जहाँ पे उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सर्विसेज, और कम्युनिटी के साथ मिलकर जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर पाते हैं मदर को। तो ये सारे जो थे 10 स्टेप्स थे, तो इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, जो रूटीनली कम्युनिकेट होना चाहिए सभी हेल्थ केयर स्टाफ्स में। सेकेंड था ट्रेन करना ऑल हेल्थ केयर स्टाफ्स को। थर्ड था इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट बेनिफिट्स और मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। फोर्थ था मदर को हेल्प करना, इनिशिएट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को। फिफ्थ, मदर को दिखाना टेक्निक क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, किस तरह से लैक्टेशन वो मेंटेन कर पाएंगी अगर वो सेपरेट हो रही हैं इन केस अपनी बेबी से। सिक्स था इन्फेंट को कोई भी फूड या ड्रिंक नहीं देना है एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क। ओके, अगर मेडिकली इंडिकेटेड है उस केस में दे सकते हैं, या नहीं तो सिवाय मीन्स ब्रेस्ट मिल्क ही देना है उनको। सेवन था रूमिंग इन प्रैक्टिस में लाना। एट्थ, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। नाइन्थ था नो पेसिफायर और आर्टिफिशियल निपल्स। 10th था फोस्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर मदर आफ्टर डिस्चार्ज। ये सारे थे 10 सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेप्स। इसके अलावा BFHI के ने कुछ सर्विसेज और प्रोवाइड कराई, जिसमें क्या क्या था, इम्प्रूव्ड एंटीनेटल केयर, मदर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विसेज, इम्प्रूव्ड एंटीनेटल केयर प्रोवाइड किया गया मदर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड किया गया। डायरिया मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ हेल्दी ग्रोथ एंड गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी ग्रोथ और गुड न्यूट्रिशन को प्रमोट किया गया। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी एंड एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी कराई गई और अडॉप्शन कराया गया फैमिली प्लानिंग का, मीन्स गैपिंग का। बर्थ स्पेसिंग, फैमिली प्लानिंग जहाँ भी आएगा वहाँ मीन्स बर्थ स्पेसिंग। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू असेस बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। किस तरह से हम पता करेंगे, किस तरह से असेस करेंगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है या नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ दीज हॉस्पिटल इज कैरिड आउट इन इंडिया बाय नेशनल टास्क फोर्स फॉर BFHI बेस्ड एट दिल्ली। यह नेशनल टास्क फोर्स जो दिल्ली में है, ओके, उसके द्वारा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके द्वारा ये असेसमेंट किया जाता है। ट्रेंड एंड सर्टिफाइड असेसर फिजिकली इंसेट ऑब्जर्व द हॉस्पिटल, रिकॉर्ड दीज इंफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड प्रोफार्मा प्रोवाइडेड बाई NTF एक प्रोफार्मा स्टैंडर्ड प्रोफार्मा प्रोवाइड कराता है, जिससे कि यह स्टैंडर्ड प्रोफार्मा के द्वारा असेस करते हैं, उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं, उस पॉइंट से मैच कराना होता है। तो दिस प्रोफार्मा कंटेन्स द की इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल कंसर्न रिगार्डिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वेदर दे आर फुलफिलिंग 10 स्टेप्स, जो 10 स्टेप्स सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के हैं वो 10 स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिलीवरीज ईयरली एंड मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन नॉर्मल एंड डिफिकल्ट लेबर। सेल्फ डिक्लेरेशन कि कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज हो रहे हैं ईयरली और कौन से मेथड से हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं या डिफिकल्ट लेबर हो रहे हैं, और उस केस में वह किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग बेबी फ्रेंडली कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ देयर हॉस्पिटल, और बेबी फ्रेंडली कम्युनिटी डेवलप करना, क्रिएट करना अपने हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीज़ों से हम असेसमेंट कर पाते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है या नहीं, जो क्लिनिक है वो बेबी फ्रेंडली है या नहीं, उसके हिसाब से उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट BFHI। ओके, थैंक यू।